क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी स्कीम है जहां पे आपको बिना कोलैटरल के एजुकेशन लोन मिल सकता है, वो भी सिर्फ 8.5% इंटरेस्ट रेट पे, ऊपर से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं जन समर्थ एजुकेशन लोन की, और इस वीडियो में हम जन समर्थ एजुकेशन लोन के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लाइव मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी डाउट्स है जन समर्थ एजुकेशन लोन या किसी भी एजुकेशन लोन से रिलेटेड, तो वो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आप करियर रिलेटेड, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जन समर्थ पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज की लोन मिल जाएगी। टोटल 7 कैटेगरीज की लोन यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसान एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या फिर लाइवलीहुड के लिए भी लोन यहाँ पे मिल जाता है। सो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन लोन की। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी की स्कीम्स भी है। टोटल 15 स्कीम्स है एंड 200+ लेंडर्स है जो आपको एजुकेशन लोन या कोई भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। सो बात करते हैं हम एजुकेशन लोन की। तो जन समर्थ पोर्टल एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आपको सारे स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेगी एंड बहुत इजी है अप्लाई करना। आप घर में रह के ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली किसी बैंक में जाने के बाद वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम बात करते हैं कौन एलिजिबल है और कौन सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। सो जो मेन और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप इंडिया में रह के अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं बट आप इंडिया के सिटीजन हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर देखो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी एज 18 से कम है तो आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए, ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पेरेंट की इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। 4.5 लाख से ज़्यादा है तो आप जन समर्थ एजुकेशन पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस पोर्टल पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए और भी ऑप्शन है, जैसे आप विद्या लक्ष्मी पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बैंक जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ सब्सिडी एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसके लिए आप 10 लाख से ज़्यादा अगर अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो आपको सब्सिडी नहीं मिलता है। यानी कि 10 लाख से कम, जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख से कम आपकी एजुकेशन लोन है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप कोर्स को मिड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं या फिर आपको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है ऑन एनी डिसिप्लिनरी और एकेडमिक ग्राउंड, देन आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है उस केस में आप मिड स्ट्रीम में ही कोर्स को छोड़ रहे हैं तो उस केस में आपको सब्सिडी मिलता है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको या तो अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सब्सिडी मिलता है, यानी कि एक ही बार आपको सब्सिडी मिलेगा। फिर चाहे वो सोलली कोई अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें इंक्लूडेड होता है। 4 साल 5 साल का जो भी कोर्स है तो कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सब्सिडी मिलता है। इसके साथ जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है 3 साल 4 साल, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है एंड देन उसके बाद आपको EMI पे करनी होती है। अब कितना सब्सिडी आपको मिलेगा या आप कैसे EMI कैलकुलेट कर सकते हो, कितना महीने में आपको देना है और कितने साल तक देना है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ एलिजिबिलिटी। अब मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, लेकिन आपको खुद भी कैलकुलेट करना है जन समर्थ के ऑफिशियल पोर्टल पे जाने के बाद, ठीक है। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए। बाकी आगे जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं या यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जन समर्थ पोर्टल पे मैक्सिमम कितने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन आपको मिल सकता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, कोलैटरल देना है या नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैक्सिमम लोन आप कितना ले सकते हैं इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन जन समर्थ के पोर्टल पे मेंशन नहीं है। तो जितना भी लोन आपको लेना है उसके लिए सिंपली आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए एक कैलकुलेटर है, बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बना, वो अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई कोलैटरल नहीं देना है। 8.5% आपकी इंटरेस्ट रेट होगी एंड आपको 20 ईयर्स के लिए यहाँ पे टेन्योर रहता है। 20 ईयर्स आप EMI पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक कैलकुलेटर भी आता है, EMI कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको हर मंथ, लेट्स सपोज आपको 2 साल के लिए लोन रीपेमेंट करना है, ठीक है, 2 साल के अंदर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हर महीने कितना पेमेंट करना होगा सो दैट आपने जितना लोन लिया है वो आप वापस कर पाओ। तो उसके लिए EMI कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, बाकी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है।
अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको जनसम्मत के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे एजुकेशन लोन सेलेक्ट करेंगे एंड पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन इंडिया में करना चाहते हैं या अब्रॉड में, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, कैटेगरी क्या है, जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसका लेवल क्या है, यूजी पीजी जो भी है, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपके कोर्स की फीस क्या है और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मेंशन करने के बाद आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको पता चल जाता है कि आपको इतने का लोन चाहिए, ठीक है। अब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपके लोन के रिगार्डिंग है। लाइक आपको 1 लाख का लोन चाहिए जिसमें आपको 25,500 सब्सिडी मिलता है एंड 870 रुपीज़ आप EMI पे करते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल के लिए। आपके देखो मैंने आपको एक एजुकेशन लोन के लिए EMI कैलकुलेटर बताया है, ठीक है। उस EMI कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इतने साल में, लाइक आप 2 साल 3 साल जितने साल के लिए भी आप EMI पे करना चाहते हैं, उन सालों में आपको हर महीने कितना पे करना होगा वो आपको वहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप एडिट करना चाहो तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। बाकी लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है, कैप्चा एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एंड प्राइवेसी आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है, लेकिन इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, जब तक आप स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे यानी कि नीचे तक नहीं जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन के, तब तक आपको नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अग्री पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके इस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, इसको भी वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपको OTP जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, OTP यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद इसको फाइनली आप अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। पासवर्ड सेट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपके पास एक स्कीम आ जाता है गवर्नमेंट का, विच इज़ सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। तो CSIS ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम है, इसी स्कीम के तहत आपको एजुकेशन लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने देखा हुआ, तो अब आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपने फिल किया वो सारी आ जाएगी। अभी भी आप कुछ एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है विच इज़ आधार, पैन एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखना। सो प्रोसीड पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे तब जाके आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद उद्यम, देन इसी तरीके से सारी चीज़ें आने के बाद आप अग्री एंड प्रोसीड करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। सेकेंड स्टेप के लिए आपका जो आधार है उसको वेरीफाई करना है। सो आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आधार वर्चुअल ID के थ्रू भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आधार अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसी तरीके से टोटल 10 स्टेप तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेजेस को फिल करने हैं। टोटल 10 स्टेजेस है, हर एक स्टेज को पेशेंटली फिल करेंगे। और फिर भी कोई इस एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई विद्या लक्ष्मी पोर्टल के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके बारे में डिटेल लेना चाहता है, तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में जान सकते हैं, या फिर कोई और भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी और अदर लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।